हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और मैं यहाँ रियाद सऊदी अरेबिया से आपके लिए अब लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। क्योंकि कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अटैक्स होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ईरान ने जब उनके सक्सेसर ने जो ओथ ली है उसके बाद से वहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ से और फार फॉरवर्ड वॉर को लेके जाएंगे और उनको अटैक करेंगे, ज़्यादा अटैक करेंगे। तो उसकी वजह से अब और ज़्यादा एस्केलेशन देखने को मिलेगा। ये बात मैंने आपको कल ही पहली वीडियो में बताई थी कि ऐसा हो सकता है कि और ज़्यादा अटैक हमें देखने को मिले, क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि नहीं अब खाम वहाँ पे जो उनके सक्सेसर है खामनेई, उनके मरने के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है खamenei के मरने के बाद वहाँ पे सारा कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। मैंने आपको बोली थी ये चीज़ और ऐसा हो रहा है। और मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अब एक्चुअल में होगा क्या, कल की रात और आज दिन में ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से आगे की सारी चीज़ें सेट होंगी। और वही हुआ जो मैं देखो आपके साथ अब अपडेट लेके आ रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अब ईरान ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अटैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कुवैत पे अटैक किया, उन्होंने बहरीन पे अटैक किया, उन्होंने यूएई पे अटैक किया है, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया है और अब सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक किया है। तो ये चीज़ अब देखने वाली होगी कि अब यहाँ से और कितना ज़्यादा एस्केलेशन देखने को मिलता है। जितनी अभी तक न्यूज़ समझ में आ रही है और जितनी न्यूज़ में यहाँ पे आ रही है हमारे पास कि अभी अभी मैं फिलहाल में सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक रील भी डाली थी अभी थोड़ी देर पहले। ताल अरन में जो सऊदी अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया है। 2 ड्रोन से अटैक हुआ है और उसको उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया। बट उनके जो डिब्रीज हैं वो सारे डिब्रीज उनके ऑयल रिफाइनरी के अंदर जाके गिरे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कियोस क्रिएट हो गया है। अब ऑयल रिफाइनरी एक टेम्परेरी लेवल के लिए बंद कर दी गई है कि अब ये नहीं पता कि वो कब स्टार्ट होगी। अब उसके साथ साथ अभी और अदर जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि कुवैत के अंदर अमेरिका के 3 से 5 फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं ईरान के द्वारा और 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर भी आ रही है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी खैबर मिसाइल के साथ, ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल के साथ इसराइल में अटैक किया है। जेरूशलम के अंदर उन्होंने, हाइफा पोर्ट के अंदर और उसके साथ साथ उन्होंने तेल अवीव के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जेरूशलम के अंदर और हाइफा के पास बहुत सारे सऊदी अरब के लोग, पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं और उसके ऊपर अटैक करने का मतलब ये है कि वो अब बहुत ज़्यादा ही इसको फार लेवल पे लेके जाना चाह रहा है ईरान। अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से अब और कितना ज़्यादा, क्योंकि सऊदी ने भी अब सऊदी प्रिंस ने भी ये बोल दिया है कि अब हम यहाँ पे अगर ये चीज़ इस तरह से ही चलती रही तो हमें इस वॉर के अंदर हमें कूद आना पड़ेगा। हमें इस वॉर के अंदर आगे मीडिएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे जाता है। अगर सऊदी अरेबिया भी इस वॉर, अभी तक सऊदी अरेबिया इस वॉर में नहीं था, बट अब अगर यहाँ से सऊदी अरेबिया आगे जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी हॉर्मूज की खाड़ी के अंदर ईरान ने इस तरह से पूरा ब्लॉकेज कर दिया, वहाँ से कोई भी ऑयल नहीं आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कुवैत की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर और गैस रिफाइनरी के ऊपर इस तरह से अटैक है कि वो प्रॉपर तरीके से बंद हो चुकी है। साथ साथ जो कुवैत में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जो उनका दोहा में जो एयरपोर्ट है वो उन्होंने बंद कर दिया है। एयरपोर्ट बंद कर दिया है उन्होंने वहाँ पे कुवैत के अंदर। तो एक अनिश्चित काल के लिए, कि अब ये नहीं पता कि वो एयरपोर्ट अभी कब खुलेगा। जब तक ये वॉर चल रहा है तब तक तो नहीं ओपन हो सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अटैक किए गए। सेम एज इट इज़ अभी आबू धाबी के अंदर भी और दुबई के अंदर भी उनके एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं ईरान। ईरान इतना ज़्यादा अटैक कर रहा है उनके पोर्ट्स के ऊपर, हो सकता है होने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये हो सकता है कि कल तक ये खबर आ जाए कि आपके लिए अबू धाबी और दुबई का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। तो अब आप यहाँ से देखने वाली बात होगी कि जो वहाँ पे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो कुवैत के अंदर भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो इसराइल के अंदर है, इसराइल के लोगों के लिए मैंने आपको बताया था कि वो इजिप्ट के थ्रू और जॉर्डन के थ्रू होके निकल सकता है। बट यहाँ से अब और वॉर कितना आगे जाएगा, जितना भी खबरों से निकल के आ रहा है, अमेरिका ने ये बोला है कि अब ये वॉर 4 से 5 हफ्ते तक और ज़्यादा खिंच सकती है। 4 से 5 हफ्ते, 4 से 5 हफ्तों का मतलब है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से पूरे साउथ एशिया के अंदर, पूरे पूरे अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मंदी आने का डर है। और मंदी आने का डर है इसके, अब इस वॉर के चलते पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से जितना लंबा ये चल रहा है, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ही एस्केलेशन होगा, तो एस्केलेशन ज़्यादा 5 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक देखने को मिलता है। तो अब इसका बहुत ज़्यादा हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एज अ इंडियन मैं आपको बताऊँ तो इंडिया में अभी से ही ऑयल प्राइजेस के हाइक्स देखने को मिल चुके हैं, गैस प्राइजेस में हाइक्स देखने को मिल चुके हैं। तो इसकी वजह से अब ये हो सकता है कि अभी तो ये प्रिलिमिनरी हाइक्स हैं,
हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में 15 दिन में और ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम और हमें गैस के दाम आगे बढ़ते हुए मिले। तो ये कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से अभी चल रहा है कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे जब बाजार खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 पॉइंट्स की डिक्रीज देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। 4 से 500 पॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पे 2700 का डाउनफॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट से 7.8 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से साफ हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अभी ऑयल के दाम, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मार्केट में 15 से 18% इंक्रीज कर चुके हैं। 15 से 18% इंक्रीज हो चुका है मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम। तो ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है 2-3 दिन में ये दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर निकल जाए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, और ऐसा ही ये होगा क्योंकि अभी ईरान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उनके बीच यूएस ने भी अपने मना कर दिया कि हम नेगोशिएशन डील में नहीं है, ईरान ने भी नेगोशिएशन डील के लिए मना कर दिया। तो अब ये यहाँ से बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने को मिलेगा। और इस तरह से मैं आपको बता पा रहा हूँ यहाँ पे रह के कि कितना ज़्यादा अब यहाँ पे क्योस क्रिएट होता जा रहा है। अगर इस तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गल्फ में एक अच्छा खासा बड़ी कंट्री है, एक पैसे वाली कंट्री है, जिसकी वजह से अगर सऊदी अरेबिया इस युद्ध में आता है तो ये वॉर थोड़ा और लंबा चलेगा। हो सकता है कि ये अब सऊदी अरेबिया आज डिसीजन ये ले या कल डिसीजन ले। अगर इस तरह से ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर, यूएई के ऊपर अटैक करता रहा तो इन दोनों को वॉर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इन दोनों को बिना चाहते हुए भी इस वॉर में जाना पड़ेगा ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान ये यहाँ रुक नहीं रहा है, लगातार वो अटैक कर रहा है। जिस तरह से मैंने बताया आपको, 3 से 5 F-15 फाइटर जेट और F-18 फाइटर जेट ईरान ने गिरा दिए हैं अमेरिका के, और एक हेलीकॉप्टर उन्होंने, 1 से 2 हेलीकॉप्टर उन्होंने क्रैश किया है कुवैत के अंदर, कुवैत के एयरबेस में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इस तरह से आगे एस्केलेशन होती जाती है तो यहाँ से भी अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है। ना अब अमेरिका रुक रहा है, ना अब यहाँ से ईरान रुक रहा है। और ईरान ने, आपको पता है कि मैंने आपको बोला था ये चीज़, कि मैंने आपको बताई थी ये चीज़ कि अब ईरान अगर ये फुल वॉर मोड में जाता है तो ये यहाँ से रुकने वाला नहीं है। अब ये यहाँ से पूरा बदला लेने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते तक तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। एक हफ्ते तक ये पूरा का पूरा वॉर चलता ही रहेगा, और एक हफ्ता भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर ये एक हफ्ता भी वॉर चलता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे आगे चेंज होती है। इस तरह से ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये न्यूज़ नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दे रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती जाएगी, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको देता रहूँगा। रही बात वहाँ पे रहने वाले लोगों की, अगर जो कुवैत में लोग फंसे हुए हैं, जो बहरीन में फंसे हुए हैं, जो कतर में फंसे हुए हैं, जो यूएई में लोग फंसे हुए हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, इंडियन भाई बहनों को, कि वो लोग रोड बाय रोड हमारे सऊदी अरेबिया के रास्ते निकलना शुरू कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो वहाँ पे रहेंगे, अब वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो सकता है। वहाँ पे पैनिक सिचुएशन अब क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अभी तक तो क्या था कि उनका डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उनको बचा ले रहा था, बट अमेरिका का डिफेंस सिस्टम के पास भी मिसाइल्स का जखीरा कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतना ज़्यादा तेज़ी से रिटेलिएट करेगा। वो चीज़ कम होती जा रही है, तो वहाँ पे और ज़्यादा एस्केलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास उनको सेव करने के लिए ज़्यादा मिसाइलें अवेलेबल नहीं है। और ऐसा ना होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको लोगों को अभी भी सतर्क कर रहा हूँ, जहाँ हैं बड़े सेफ तरीके से रहें। अगर आपको लग रहा है कि हम सेफ नहीं है तो वो बाई रोड सऊदी अरेबिया के रास्ते यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी रियाद एयरपोर्ट ओपन है, दमाम एयरपोर्ट ओपन है, वो वहाँ से निकल सकते हैं। तो अगर जितना कोशिश हो सके वो इंडियन एम्बेसी के टच में रहें, इंडियन एम्बेसी को फॉलो करें ट्विटर पर, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने अपनी सारी एडवाइजरी जारी कर रखी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए इंडियन एम्बेसी के जितने फ़ोन नंबर है, कतर, ओमान और आपके कुवैत, बहरीन और यूएई के, मैं उन सबको यहाँ पे इस वीडियो में टैग कर दूंगा। और आगे चल के अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ से थ्रू आपके जो भी हेल्प हो सकती है, मैं वो यहाँ से वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे देखते रहने के लिए मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।